हेलो स्टूडेंट्स, AIQ काउंसलिंग के बाद में स्टेट काउंसलिंग जो है MBBS और BDS कोर्सेज के लिए वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दें कि आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप अपने अपने स्टेट्स की जो वेबसाइट है काउंसलिंग की उस पर जाकर के डेली चेक करते रहिए। आपके सामने जो शेड्यूल है वो आ जाएगा। राजस्थान का शेड्यूल मैं आपको समझा देता हूँ, साथ ही साथ प्रोसेस समझा देता हूँ। जहां आपको दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आएगी वो हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या रहेगा राजस्थान का ये शेड्यूल। पहली चीज आप सबसे पहले क्या ध्यान रखें, आप ध्यान रखें राजस्थान की जो काउंसलिंग है उसकी वेबसाइट क्या है, क्योंकि आप जो सर्च करते हैं कई बार जो सर्च इंजन होते हैं उसके ऊपर चीजें एग्जैक्ट सामने नहीं आ पाती हैं। ढंग से समझिए, राजस्थान के लिए जो काउंसलिंग होने जा रही है उसकी वेबसाइट है www.rajugmedical2020 दैट इज 2020.com। ठीक है, RAJUG मेडिकल ये आपको लिखना है, 2020 लिखना है .com, कहीं पर भी स्पेस नहीं करना है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे। आपको वेबसाइट पे जाने पर इस तरह का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप उस नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, लेकिन बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो भी यहीं मिलेंगी। उसी वेबसाइट पर लेफ्ट साइड में आपको लिखा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे देख लीजिए आप एक बार। ये MBBS और BDS के लिए राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग का पूरा स्केड्यूल है और ये स्केड्यूल हमको क्या कहता है, ये स्केड्यूल कहता है कि कल 1 तारीख से, कल इवनिंग में, लेट इवनिंग में आया था नोटिफिकेशन, इसलिए 1 तारीख से ही ये जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है राजस्थान की। और 1 तारीख किस चीज के लिए डेट दी है, 1 से आपको दी है स्टेट डेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिशन ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी। अब ध्यान रखिएगा, इस नोटिस में 2 जगह फीस की बात की है, एक है एप्लीकेशन फीस और एक है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, वो सेम है AIQ के जैसा ही, लेकिन यहां आपको एक एप्लीकेशन फी भी स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी जो यहां डिस्क्राइब नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो एप्लीकेशन फीस। वो एप्लीकेशन फीस आपको देनी है 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में शाम 4 बजे तक। ठीक है, 6 तारीख की शाम 4 बजे तक आप इसे डिपॉजिट करा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये बहुत मैंडेटरी स्टेप है, ये क्लियर लिखा हुआ है यहां पर कि ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स वो कैसा है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या है, ये जो स्टेप है आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंडेटरी स्टेप अपन ने इसको बोल दिया है। अब देखिए आगे लिखा है, कैंडिडेट हु डज नॉट फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट। आगे चाहे आप मॉपअप में जाएं, कहीं भी जाएं, जरूरी है ये स्टेप, पहला स्टेप जरूरी है। ठीक है, इसके बाद के जो स्टेप है, जो रजिस्ट्रेशन स्टेप है, वो आप राउंड बाय राउंड कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन ने कहा लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फी को डिपॉजिट करने की वो 6 तारीख है शाम 4 बजे तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास में है नेक्स्ट क्या, पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है, एक सबसे पहले एक प्रोविजनल लिस्ट बाहर आएगी कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन में जो बच्चे आ पाए उन्हीं का फिर स्टेट रैंक सामने आएगा कि ये इस नंबर पे हैं, ये इस नंबर पे हैं। तो एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी वेरिफिकेशन के लिए और इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स का मेनली रहेगा, PWD, डिफेंस, PMs, STA, NRI, ये सारे जो क्योटा हैं उनके लिए क्या रहेगा, पब्लिकेशन होगा किसका, एक प्रोविजनल लिस्ट का। ये प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी 7 नवंबर को आपके सामने। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो कैटेगरीज है जैसे PWD, डिफेंस, PM, STA, NRI, इन सबको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स का। यहां लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा एज पर द नोटिफिकेशन टू बी मेड अवेलेबल एट द वेबसाइट। एक नोटिफिकेशन और आप देखते रहेंगे टाइम टू टाइम, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है PWD और सबके लिए जो नोटिफिकेशन है आपके वेबसाइट के ऊपर, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और जाकर के क्या करना है, ये नोटिफिकेशन भी देखना है और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का आपका होगा। और इसीलिए हमने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, एक वीडियो हम इस पे बना चुके हैं कि कौन कौन से वो सेंटर्स है जहां जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट खास करके PWD वाले स्टूडेंट्स बनवा सकते हैं, जिनको अपन सर्टिफिकेट कहते हैं PWD का। अगर आपने अपने लोकल हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बनवाया है वो नहीं चलेगा। राजस्थान में SMS मेडिकल कॉलेज और इंडिया के और भी जगह पे डिफरेंट सेंटर्स दिए हुए हैं, वहां से अगर आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है PWD कैटेगरी में, मैं केवल PWD कैटेगरी की इस टाइम पे बात कर रहा हूं, तो आप वैलिड होंगे। इसलिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आप 8 तारीख पहले ऐसा कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को सुबह 9 बजे
आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी सारे बच्चों पे हम आ जाते हैं फिर से। पहले तो हम जो यहां पर लिखी थी वेरिफिकेशन करवाने के बाद प्रोविजनल लिस्ट, यहां पे फिर से सभी स्टूडेंट जैसे कि स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं, एमबीसी क्योटा किसी के पास में, ईडब्ल्यूएस क्योटा है, एससी है, एसटी है, एसटी एक और कैटेगरी होती है, एनआरआई, जितने भी स्टूडेंट है टोटल सबकी भी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। लेकिन कैसा, जिन्होंने भी ये प्रोसेस कंप्लीट किया होगा, जिन्होंने भी ये फी डिपॉजिट की होगी, उनके लिए ये मेरिट लिस्ट आपकी सामने आएगी। उसमें आप देख पाएंगे कि स्टेट में आपका कौन सा रैंक है, यानी अभी आपके सामने जो आया है वो ऑल इंडिया रैंक आया है, लेकिन स्टेट में आपका क्या रैंक है वो इस लिस्ट से आपको पता चलेगा। और ये लिस्ट कब आएगी? 9 नवंबर को शाम 5 बजे लिखा है जैसा कि, तो आपको चेक कर लेना है आपका रैंक क्या है, और उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स। हमें पता है स्टेट में कितनी सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितनी है, उनमें से एआईक्यू में सीट्स कितनी गई हैं, रिमेनिंग कितनी सीट है, उसमें फिर हर कैटेगरी की कितनी कितनी सीट है, आपका स्टेट रैंक कितना है वो हमें बता देगा। उसमें आपकी कैटेगरी रैंक भी लिखा हुआ होगा स्टेट का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको स्टेट से सीट मिलने की चांसेस है या नहीं। बहुत ईजी हो जाती है चीजें। तो यहां पर ये लिस्ट अपनी 9 नवंबर को आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको एक्चुअली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। देखिए एआईक्यू में जो यहां ये जो चीजें थी रजिस्ट्रेशन, ये यहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन स्टेट में इससे पहले कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेट की मेरिट लिस्ट लाना। और उससे पहले आपको ये एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसकी फी ली जा रही है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, और उसके बाद में आपका एक प्रोविजनल लिस्ट सामने आ रही है। यहां एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट है वो कितनी तारीख से है? 10 नवंबर से। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो 10 नवंबर से स्टार्ट है आपका, जो कि एआईक्यू का हमारा 27-28 तारीख से स्टार्ट था, वही आप लोगों का एक्चुअली 10 तारीख से स्टार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यहीं से शुरू कर ले, रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होने से पहले उसको एप्लीकेशन करना जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे दो फीस किस बात की ली जा रही है। एप्लीकेशन फी इस बात की है कि आपको स्टार्ट करना है और उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहां से स्टार्ट है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में नहीं आ सकता है, पहले उसे एप्लीकेशन फॉर्म 1 से 6 तारीख के बीच में फिल करके फीस जमा कराना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अब देखिए, अब आप यहां से, इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करें, सेकेंड राउंड से स्टार्ट करें या मॉपअप से स्टार्ट करें। अपनी काउंसलिंग किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये जो प्रोसेस है पहला ये जरूरी है, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो टाइम पे होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी राउंड में एंटर कर सकते हैं। एक बार फीस देनी है, बार बार फीस नहीं देनी होती है। चाहे आपने फर्स्ट राउंड में दे दी, आपकी राउंड जो मॉपअप राउंड है तब तक चलेगी वही फीस, आपको बार बार फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बाकी प्रोसेस हो चुका है, इसलिए अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग एंड डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी। अब रजिस्ट्रेशन फी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका पहले नहीं हुआ, पहले एप्लीकेशन फॉर्म हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन फी आपको जमा करवानी है और चॉइस फिल करनी है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो स्टेप है चॉइस फिलिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है फी का, और ये अपन कब तक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। 10 से 13 नवंबर के बीच आपको चॉइस फिल करनी है। यानी सपोज आपने सबसे पहले कोई एक कॉलेज रखा, लेट्स से बीकानेर रख लिया या एसएमएस मेडिकल कॉलेज या अजमेर, जो भी आपकी पहली प्रेफरेंस है। सेकंड आपने कोई रखा, तीसरा कोई रखा। पहली चीज समझ जाइए, ऐसा नहीं होता है किसी बच्चे ने कहा मेरा लो रैंक है, मैं सबसे ऊपर जो है चूरू मेडिकल कॉलेज को रख लेता हूं या सीकर को रख लेता हूं, इसी साल आया है, मेरी चांसेस बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं होता, ये आप समझ जाइए, ये फैक्ट है। हर रैंक को, आपका जो भी रैंक है, आपकी रैंक पे जैसे ही आपका नाम आएगा, पहले आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट देखी जाएगी। अगर वो अलॉट नहीं हो सकती, अगर वो फिल हो चुका है तो आपकी प्रेफरेंस सेकंड देखी जाएगी, अगर वो फिल हो चुका है तो थर्ड देखी जाएगी। आपकी सारी प्रेफरेंस को देखा जाएगा। इसीलिए सारे कॉलेजेस आपको फिल करने चाहिए और प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू कॉलेज रैंक या आपका जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, ना कि ये देखते हुए कि नया कॉलेज है हमारी चांसेस होंगी। चांसेस उस वजह से नहीं बढ़ती है, अगर आपका रैंक है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे। अगर किसी बच्चे को बीडीएस भी चाहिए तो वो पहले एमबीबीएस के कॉलेजेस भर सकता है, बाद में बीडीएस के भर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंगली आप सारे जितने भी कॉलेजेस हैं सब फिल करिए। प्राइवेट किसी को नहीं भरना है, मत भरिए, ठीक है। आपको प्राइवेट अगर भरना है तो आप प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं आप, चॉइस फिलिंग के लिए हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं बहुत क्लियरली, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि यहां पर एक
हमने देखा कि अब तक रजिस्ट्रेशन फी जो है वो क्या रहेगी वो आप समझ लीजिए, AIQ के जैसा ही है। यहां पे अगर जो भी स्टूडेंट्स नॉर्मल हम कह रहे हैं कि जनरल के कैटेगरी से आते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी? 10,000 रुपीज। ठीक है, उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी? 10,000 रुपीज। जबकि अगर कैटेगरी से आते हैं लाइक SC, ST, OBC, MBC, तो आपकी फीस कितनी होगी? 5,000 रुपीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका एक फीस, रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी भर रहे हैं, केवल गवर्नमेंट भर रहे हैं तब तो ये फीस है। अगर आप प्राइवेट भी भर रहे हैं तो प्राइवेट का 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फी होती है, जैसा कि AIQ में हमने ऑलरेडी समझाया था वैसा ही यहां पे। तो ये फीसेस हैं, रजिस्ट्रेशन फी है, एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप ये ध्यान रखें कि इनको जब आप सबमिट करते हैं तो आपका जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, उससे आप इसे डिपॉजिट करें, जिससे अगर आपको बाद में नहीं सीट अलॉट होती है, रिफंड होगा तो उसी के अंदर सेम अकाउंट में वो रिफंड होता है। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज का। करना क्या है, जो भी कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनको 5,000 रुपीज और जो अनरिजर्व्ड है उनको 10,000 रुपीज, अगर गवर्नमेंट आप चूज कर रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी फिल करने तो 1 लाख रुपीज सभी के लिए ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये एक हमने रजिस्ट्रेशन फी की बात करी। कब तक करनी है ये रजिस्ट्रेशन फी और चॉइस फिलिंग साथ में? 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच। अब देखिए 13 तारीख को 5 बजे शाम को अपने आप आपकी जो चॉइसेस हैं वो ऑटो लॉक हो जाएंगी, अपने आप लॉक हो जाएंगी। AIQ में जैसे लिखा हुआ था कि एक टाइम दिया था आपको, उसमें आपको लॉक करना था, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहां क्या है, यहां ऑटो लॉकिंग है, यानी अपने आप जो आपकी चॉइसेस हैं वो शाम 5 बजे लॉक हो जाएगी। उससे पहले आपको कोई भी चेंज करना है 10 से 13 तारीख को शाम 5 बजे पहले आपको जो भी चेंज करना है अपनी चॉइसेस में या सीक्वेंस में आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन 13 तारीख की शाम 5 बजते ही जो भी चॉइस आपने दी होगी अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगी। तो ऑटो लॉकिंग है 13 तारीख शाम को 5 बजे। ठीक है, तो इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे को नजर आता है हमारा अगला प्रोसेस। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस हमारे सामने होता है, जैसे ही हम ये सबमिट करवा देंगे, अब हम इसका प्रिंट भी निकालेंगे। प्रिंटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट निकालना है आपको आफ्टर ऑटो लॉकिंग। आफ्टर ऑटो लॉकिंग मतलब 13 नवंबर को शाम 5 बजे ऑटो लॉकिंग हो रही है, उसके बाद में ऑफ द चॉइसेस फिल्ड एंड सेव्ड बाय द कैंडिडेट, जिससे आपको पता रहेगा आपने कौन कौन सी चॉइस फिल की थी, कैसे की थी, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और ये प्रिंट आप कब कर सकते हैं? 13 तारीख को शाम 7 बजे से आप इसे अपने पास प्रिंट करके रख सकते हैं, यानी प्रिंटिंग की ये टाइमिंग है 13 तारीख को शाम 7 बजे बाद में आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट। ये देखिए 19 तारीख को आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, यानी कि राउंड 1 का जो आपके अलॉटमेंट हुआ होगा सीट्स का, जो सीट आपको मिली होगी उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। कब है ये है 19 नवंबर को, यानी 19 तारीख को मिडनाइट, रात के समय में क्या होगा, ये फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है आपके सामने आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, जिसको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल रहा है उसे। फिर क्या होगा? प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट बाय द कैंडिडेट्स। अब आपको एक, जिनको भी अलॉटमेंट हो गया होगा कॉलेज का, उनका एक अलग से लेटर आता है, अलॉटमेंट लेटर आता है, वो आएगा 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में। ठीक है, 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में क्या होगा, आपको प्रिंट करना है अलॉटमेंट लेटर, आपको अपने पास रखना है अलॉटमेंट लेटर, जो भी है वेबसाइट के ऊपर रहेगा। और उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है, कहां पर? देखिए रिपोर्ट करने की 2 जगह है। अगर आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके अलावा सोसाइटी वाले कॉलेजेस हैं, या फिर झालावाड़ कॉलेज है, RUHS मेडिकल कॉलेज है, अगर इनमें से आपको कोई अलॉट होता है तो आपको कहां रिपोर्ट करना है? SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में आपको जाकर के सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट जो भी आपके थे इस नीट के लिए, आपकी मार्कशीट और जो भी स्कोर आया था ना आपका नीट का, वो और जितनी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है वो सब आपको लेकर के जाने हैं। कहां पर? SMS मेडिकल कॉलेज। अगर आपको इनमें से कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो, अगर आपको अलॉट हुआ है कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, या फिर कोई डेंटल कॉलेज BDS का अलॉट हुआ है, या फिर आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज अगर अलॉट हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर जो है उसमें जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। कब? 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच टाइमिंग दी है, सुबह 9 से शाम 4 बजे।
इन टाइमिंग्स में 20 से 25 नवंबर के बीच सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी जाकर के अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं इन 2 जगह पे अकॉर्डिंग टू जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज उसके। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद लिखा है इन्होंने कि पहली चीज यहां पे कुछ पॉइंट्स बताएं इन्होंने कि क्या क्या लेना है। आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है फॉर डिपॉजिटिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। प्रिस्क्राइब्ड फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, आपका उसी समय में जो आपकी कॉलेज की फीस है वो आपसे या जो भी उस समय की फीस बनती है वो ली जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाएगा डीडी, वो आपके पास में ये 20 से 25 तारीख को जब अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो आपके पास में ऑलरेडी 20 से 25 तारीख का यही टाइम है, आप जाएंगे बैंक में जाकर के डीडी बनवाएंगे, 2 घंटे का काम होता है, इजीली बन जाता है सेम डे में, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और फीस का एक और मोड इलेक्ट्रॉनिक मोड भी दिया है, इसलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आपको 2 कॉपीज लेके जानी है एप्लीकेशन फॉर्म की, और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड, आपको किसी और से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले होता था गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना पड़ता था, अब वो सेल्फ अटेस्टेड हो चुका है, आपको खुद के साइन करने फोटो कॉपीज के ऊपर और उनको ले जाकर के सबमिट करना है। तो ये प्रोसेस जो है 20 से 25 तारीख का हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड राउंड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑफलाइन। यहां पे ये लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट जो उन्होंने लिखा है वो ये लिखा है कि ऑफलाइन होने वाला है आपका सेकेंड राउंड। क्या, कब, कैसे होगा वो अभी नोटिफाई नहीं किया है, टू बी नोटिफाइड लेटर, आगे के लिए छोड़ दिया है। एक बार 25 तारीख तक ये प्रोसेस हो जाए फिर आपको बताया जाएगा, या हो सकता है उस समय अगर सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं हुई ड्यू टू कोविड तो ये कर सकते हैं कि वो भी ऑनलाइन कर दिया जाए। तो जो भी होगा आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं वेबसाइट जो अभी हमने आपको बताई थी वो आप चेक करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे आपने चेक नहीं किया तो हम प्रॉब्लम में आएंगे, इसलिए टाइमली डेली आपको ये करना है कि एक बार आप उस वेबसाइट को चेक कर रहे हैं और वहां पर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो उसे देखें। हमारे पास अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन हमको मिलता है हम उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था। हम आपके लिए हर एक इस तरह का लास्ट राउंड तक साथ आपके रहेंगे, और ये हमारी सीरीज भी चल रही है फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक। तो ऑफलाइन रहेगा जैसा अभी तक हमको पता चला है, नोटिफाई बाद में होगा। और उसके बाद जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होंगी वो भी अभी नहीं बताया है, वो भी आगे डिसाइड होगा। और मॉपअप राउंड जो है वो भी ऑफलाइन होगा सेकेंड राउंड के बाद में, वो भी कब होगा नोटिफाई बाद में किया जाएगा। जो समझने की बात है वो ये है, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट कर देना है, 6 तारीख तक आपको एप्लीकेशन फी के साथ में उसे स्टार्ट करना है। इसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन फी भी सबमिट करनी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आप चाहें तो राउंड 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, मॉपअप राउंड में डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फीस सेम रहेगी, ऐसा नहीं है किसी ने सेकंड राउंड से किया या किसी ने सेकंड राउंड में भी पार्ट लिया, मॉपअप में भी लिया तो उसे बार बार फीस करवानी है, ऐसा नहीं है। फीस वन टाइम होगी, एक बार आपकी सबमिट होगी और वो लास्ट तक रहेगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे सामने है। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। नॉर्मली आप सारे कॉलेजेस लीजिए, अगर आपको डेंटल नहीं लेना है एमबीबीएस गवर्नमेंट सारे कॉलेज ले लीजिए। प्राइवेट आपकी चॉइस है तो गवर्नमेंट के बाद आप प्राइवेट भी रखिए। अगर आपकी चॉइस बीडीएस भी है तो उसके बाद आप बीडीएस भी रख सकते हैं, अगेन पहले गवर्नमेंट फिर प्राइवेट। तो इस तरह से तरीका होता है, लेकिन सारे कॉलेजेस फिल करिए। ऐसा नहीं कि जो नए कॉलेज है हम उसको सबसे ऊपर डाल देंगे तो हमारी चांसेस बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहले आप जो भी रैंक सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले सारी उसकी चॉइसेस देखी जाएंगी, जो भी उसको मिल रही होगी उसे मिलेगी अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। अगर उसको सबसे पहला ही मिल रहा है पहला मिल जाएगा, पहला नहीं मिल रहा है फिल हो चुका है तो सेकंड मिलेगा, सेकंड भी फिल हो चुका है थर्ड मिलेगा, लेकिन उसको पहले पूरा देखा जाएगा, फिर नेक्स्ट रैंक पे आएंगे, फिर नेक्स्ट रैंक पे आएंगे। ऐसा होता है काउंसलिंग, तो आप उसको समझ लीजिए। प्रोसेस हमने पूरा आपको बता दिया है। आप कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं इसी हमारे वीडियो में, लेकिन रैंक ये आया है और हमारा चांस है या नहीं है वो आप कमेंट नहीं करें तो बेटर है। हमने ऑलरेडी इस पे बहुत सारा डिस्कस कर लिया है। बेटर है कि इस प्रोसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, बाकी ये सारा प्रोसेस आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, अभी से ही, लेट मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। थैंक यू।